अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट टूल को ख़त्म किया था। उसके बारे में सारे जो ऑप्शंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे शेप टूल के बारे में। तो शेप टूल कौन सी टूल है, ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये वाली टूल जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये वाली हमारे पास होती है शेप टूल। ये जो मैंने हाईलाइट की है ब्लू कलर से, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, बाकी को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे शेप्स के बारे में। तो यहाँ पे शेप्स लिखा हुआ है, ये देखें। तो इसको मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे पास ये आ गई है शेप। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ गया है। स्क्वायर को अब हमने चेंज करना है अगर किसी और शेप में, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये इस जगह पे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आगे और शेप्स आ जाएंगी। ये देखें यहाँ पे और भी शेप्स हैं। ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, और ये आर्क है, ये एरोज़ हैं कुछ, और भी इसके अलावा एरोज़ हैं। और ये जो है हमारे पास ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये स्टार है, और भी बहुत सी शेप्स हैं यहाँ पे हमारे पास। तो अगर आप इनमें से कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और शेप बनाना चाहते हैं तो वो भी इनको इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इसी टूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेसिक में। तो यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल शेप्स हैं उनमें से ही कोई सेलेक्ट करके हम अपना काम जारी रखेंगे। तो इसी को मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा रेडियस का। ये देखें, यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन शो हो रहा है। तो ये रेडियस क्या है? ये शेप के जो एजेस हैं, जो कोने हैं शेप के, उनको अगर आप जो है वो थोड़ा रेडियस देना चाहते हैं तो वो यहाँ से देंगे। आप उनको गोल करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ से उनको गोल करेंगे। ये देखें, आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो वो गोल होते जाएंगे, और इसको डिक्रीज़ ज़ीरो तक जब करेंगे तो वो जो कोने हैं वो बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। ये देखें, तो इनको 50 या उससे कम ही रखना बेहतर रहेगा। इससे ज़्यादा करेंगे अगर आप, ये देखें 100 किया तो ये बिल्कुल ही सर्कल बन गया ये। तो बेहतर होगा कि आप 50 या उससे नीचे ही रखें, तकरीबन 20-25 के लगभग। तो यहाँ पे 30 तक सही रहता है। उसके अलावा नीचे ऑप्शन है ओपेसिटी का। ओपेसिटी का क्या मतलब है कि ये जो इमेज है ये आपको बिल्कुल ठोस नज़र आ रही है, लेकिन अब अगर आप इसको कशिश बनाना चाहते हैं, यानी कि इसके आर पार कोई चीज़ नज़र आए, तो फिर इसकी ओपेसिटी आप कम करेंगे तो ये देखें पीछे टेक्स्ट नज़र आना शुरू हो गया है। इसकी ओपेसिटी आप इंक्रीज़ करेंगे, 100 करेंगे तो ये बिल्कुल ठोस हो जाएगी, इसके पीछे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नज़र लाना चाहते हैं उसे, तो फिर इसको कम करना होगा। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कलर का। तो कलर में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं एज़ यूजुअल। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस कलर का मतलब है सिंगल कलर, और उसके साथ जो है दूसरा कलर ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब है कि एक से ज़्यादा कलर्स हमारे पास होते हैं और उनके दरमियान कोई लाइन नहीं होती, वो बतदरीज जो है एक दूसरे में जम हो रहे होते हैं। तो ये होते हैं ग्रेडियंट। अगर आप ग्रेडियंट लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, ये नीचे ग्रेडियंट आ जाएंगे। ये देखें, ये अब ऊपर जो है वो तकरीबन येलो कलर है, और नीचे सयान या इस तरह का कोई कलर है, और वो दरमियान में इनकी कोई लकीर नहीं आ रही है। इस तरह से मिक्स हो रहे हैं कि इनके दरमियान कोई लकीर बन ही नहीं रही, ये बतदरीज एक दूसरे में जम हो रहे हैं। तो ये है ग्रेडियंट। अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो कैंसिल कर देंगे। उसके अलावा
नीचे ऑप्शन है स्ट्रोक का। तो स्ट्रोक क्या चीज़ है? स्ट्रोक ये जो शेप हमने ली है, इसके अगर हम बाहर वाली साइड पे इस शेप के अगर कोई लाइन लेना चाहते हैं जो इसके बॉर्डर को ज़ाहिर करे, तो वो होता है स्ट्रोक, यानी कि इसकी आउटलाइन या बॉर्डर को हम स्ट्रोक कहते हैं। तो यहाँ से जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखें बाहर एक लाइन सी शो हो रही है जो इसका बॉर्डर शो कर रही है। ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे फिर ओपेसिटी है, तो ये ओपेसिटी जो है ये स्ट्रोक की है। अगर आप स्ट्रोक की ओपेसिटी कम करेंगे तो ये मध्यम हो जाएगा, इसके पीछे चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे इंक्रीज़ करेंगे 100 तक तो ये ठोस हो जाएगा, फुल हो जाएगा। उसके बाद नीचे दोबारा कलर हैं, तो ये स्ट्रोक के कलर हैं। सिंगल कलर आप लेना चाहते हैं या इसमें भी कोई ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। उसके अलावा नीचे ये 3 ऑप्शन है, ये बहुत अहम है स्ट्रोक के हवाले से। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन हैं इनमें सबसे पहला जो ऑप्शन ये है कि अगर आप इस स्ट्रोक के जो एजेस हैं उनको अगर आप गोल रखना चाहते हैं तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है ये वाला, ये आप उस वक्त सेलेक्ट करेंगे कि अगर आप इसके जो एजेस हैं वहाँ पे एक कट सा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है ये, अगर आप एजेस को शार्प रखना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बारी बारी आपको करके दिखा देता हूँ। ये पहले से सिलेक्टेड है गोल, तो इसका मैं जब स्ट्रोक यहाँ से बढ़ाता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये जो इसका स्ट्रोक है ये गोल सब एजेस के पास से गोल हो रहा है। यहाँ से ये गोल हो रहा है चारों एजेस पे, ठीक है, यहाँ पे भी। तो अगर आप इसे गोल नहीं रखना चाहते, शार्प रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये शार्प हो गया है। अब इसके एजेस जो हैं ये शार्प हो गए हैं। अगर आप इसे कट लगा हुआ दिखाना चाहते हैं जो एजेस हैं तो वहाँ पे तो ये देखें यहाँ पे कट सा लग चुका है, तो ये चीज़ थी। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है ब्लर रेडियस का। तो इसका क्या मतलब है? ब्लर रेडियस का मतलब है कि आप इसका जो रेडियस है इस इमेज का उसको फैला सकते हैं। जिस तरह से पीछे हमने डिस्कस किया ओपेसिटी को, उसी से रिलेटेड है ब्लर भी। लेकिन यहाँ पे कलर्स जो होते हैं यहाँ पे वो फैल जाते हैं, वहाँ पे क्या होता था कि वो जो है थोड़े से कलर जो हैं वो मध्यम हो जाते थे, डिम हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे फैल जाते हैं जिसकी वजह से वो पीछे कुछ चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। देखें ये बाहर की साइड फैल रहे हैं कलर, स्ट्रोक का कलर जो है वो बाहर की साइड फैल रहा है और मध्यम भी हो रहा है। तो इसमें और उसमें ये फ़र्क है, ये कि बाहर की तरफ फैलेगा लेकिन वो फैलेगा नहीं, वो सिर्फ मध्यम होगा। जो पेस्टी वाला सीन है ये देखें, ये सिर्फ मध्यम होता है और ब्लर में फैलता है। तो इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया शेप टूल के बारे में कि शेप में बेसिक ऑपरेशंस, हम बेसिक ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं और इनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम शेप टूल को ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ तक थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।